हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं फिर से आपके लिए लाया हूँ एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसका टाइटल है मोबाइल का जादू, द मैजिक ऑफ मोबाइल। इस मोरल स्टोरी को हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। आपको बस इस वीडियो को ध्यान से देखना है और हिंदी के सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बनाया जाता है इसको भी अच्छे से समझना है। चलिए तो शुरू करते हैं। शहर लखनऊ के एक मोहल्ले में, इन अ नेबरहुड ऑफ लखनऊ सिटी, आर्यन नाम का 15 साल का लड़का रहता था। जब हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में रहता था, रहती थी या रहते थे आए तो हमेशा इंग्लिश में इसकी शुरुआत देयर प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में होती है। देयर लिव्ड अ 15-year-old बॉय नेम्ड आर्यन। पढ़ाई में वह होशियार था। जब हिंदी के सेंटेंस में कोई क्रिया या काम नहीं हो रहा होता है तो उसमें हम केवल हेल्पिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। ही वॉज स्मार्ट इन स्टडीज। लेकिन पिछले कुछ महीनों से, बट फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स, उसकी आदतें बदलने लगी थीं। जब हिंदी के सेंटेंस में चलने लगी, चलने लग गई थी, बदलने लगी, बदलने लग गई थी आए तो ऐसे सेंटेंसेस में हम स्टार्टेड प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। हिज हैबिट स्टार्टेड चेंजिंग। हर वक्त, ऑल द टाइम, मोबाइल फ़ोन उसके हाथ में रहता। यह एक पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। द मोबाइल फोन रिमेन्ड इन हिज हैंड। कभी गेम खेलना। यह एक वाक्यांश होता है जिसमें वर्ब को आईएनजी के रूप में लिखते हैं। समटाइम्स प्लेइंग गेम्स। कभी सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, समटाइम्स स्क्रॉलिंग सोशल मीडिया, और कभी बेवजह वीडियो देखना, एंड समटाइम्स वॉचिंग वीडियोज विदाउट एनी रीज़न। ये सब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। ऑल दिस बिकेम अ पार्ट ऑफ हिज डेली रूटीन। शुरुआत में, इन द बिगिनिंग, उसके माता पिता को लगा, हिज पेरेंट्स फेल्ट इट, कि ये सामान्य है, दैट दिस इज नॉर्मल। लेकिन धीरे धीरे, बट स्लोली, उसकी पढ़ाई पर असर दिखने लगा। द इम्पैक्ट ऑन हिज स्टडीज स्टार्टेड शोइंग। होमवर्क अधूरा रह जाता। जब हम किसी सेंटेंस में पास्ट की कोई हैबिट बताते हैं तो उसे हम वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में लिखते हैं। होमवर्क वुड रिमेन इनकम्प्लीट। किताबें धूल खा रही थीं। द बुक्स वर गैदरिंग डस्ट। और आंखों के नीचे काले घेरे बनने लगे थे। एंड डार्क सर्कल्स स्टार्टेड अपीयरिंग अंडर द आईज। एक दिन, वन डे, उसकी माँ ने कहा, हिज मदर सेड, बेटा, मोबाइल ज्ञान देने वाला साधन है। सन, मोबाइल इज़ अ टूल दैट इम्पार्ट्स नॉलेज। लेकिन अगर इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए, बट इफ़ इट इज़ यूज्ड इन द रॉन्ग वे, तो ये जिंदगी बिगाड़ भी सकता है। सो दिस कैन स्पॉइल योर लाइफ ऑल्सो। पर आर्यन ने बात को हल्के में लिया। बट आर्यन टुक द मैटर लाइटली और बोला, एंड सेड, माँ, आजकल सब ऐसे ही जीते हैं। मॉम, एवरीबडी लिव्स लाइक दिस दीज डेज। इसमें बुरा क्या है? वॉट इज़ रॉन्ग विद दैट? कुछ हफ्तों बाद, अ फ्यू वीक्स लेटर, स्कूल में परीक्षा हुई। देयर वॉज एन एग्जाम इन स्कूल। जहाँ पहले वह अच्छे अंक लाता था, वेर अर्लियर ही यूज्ड टू गेट गुड मार्क्स, इस बार वह फेल हो गया। दिस टाइम ही फेल्ड। दोस्तों ने भी उसका मजाक उड़ाया। हिज फ्रेंड्स ऑल्सो मेड फन ऑफ हिम। उसी शाम, द सेम इवनिंग, वह कमरे में उदास बैठा था। ही वॉज सिटिंग सैडली इन द रूम। तभी उसके पिता ने, देन हिज फादर, एक पुरानी किताब उसके हाथ में दी, हैंडेड हिम एन ओल्ड बुक, और बोले, एंड ही सेड, आर्यन, ये किताब मैंने तुम्हारी उम्र में पढ़ी थी। आर्यन, आई रेड दिस बुक व्हेन आई वॉज योर एज। इसमें लिखा है, इट इज़ रिटन इन दिस, कि असली सफलता ध्यान और अनुशासन से मिलती है। दैट रियल सक्सेस कम्स फ्रॉम फोकस एंड डिसिप्लिन। शॉर्टकट्स और व्यसनों से नहीं, नॉट थ्रू शॉर्टकट्स एंड एडिक्शंस। आर्यन ने किताब पढ़नी शुरू की। आर्यन स्टार्टेड रीडिंग द बुक। धीरे धीरे, ग्रेजुअली, उसे एहसास हुआ, ही फेल्ट, कि मोबाइल पर बिताया हुआ समय, टाइम स्पेंट ऑन मोबाइल, उसे सिर्फ खोखला कर रहा था। इट वॉज जस्ट हॉलोइंग हिम आउट। उसने फैसला किया कि, ही डिसाइडेड दैट, वह मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ पढ़ाई और ज़रूरी कामों के लिए करेगा। ही विल यूज़ द मोबाइल ओनली फॉर स्टडीज़ एंड इम्पॉर्टेंट वर्क। कुछ महीनों बाद, आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, आर्यन फिर से टॉपर बन गया। आर्यन बिकम्स टॉपर अगेन। मोहल्ले वाले कहते, द नेबरहुड सेज, देखो, आर्यन कितना बदल गया है।
लुक हाउ मच आर्यन हैज चेंज्ड। असली जादू किताबों में है। द रियल मैजिक इज इन बुक्स। चलिए अब इस स्टोरी से मिलने वाली मोरल सीख को देखते हैं। टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है। टेक्नोलॉजी इज इन बैड, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल, बट इट्स मिसयूज, जिंदगी बर्बाद कर सकता है। इट कैन रूइन योर लाइफ। संयम और अनुशासन से ही सफलता मिलती है। सक्सेस इज अचीव्ड ओनली थ्रू पेशेंस एंड डिसिप्लिन। हमें इस स्टोरी से मिलने वाली मोरल सीख को अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए, जिससे कि हम एक खुशहाल और सफलतापूर्ण अपना जीवन बीता सके। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। और भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।